the next topic was neutralization. But before that, we have discussed the definition of neutral substances. The substances which are neither acidic nor basic in nature are known as neutral substances. तो न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है? न्यूट्रलाइजेशन, when we react an acid and a base, then they both cancel out their effect. So that reaction of an acid and base is known as neutralization reaction. जब भी हम किसी एसिड को बेस से रिएक्ट कराते हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और वही रिएक्शन आपकी कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस केस में प्रोडक्ट कौन से बनते हैं? प्रोडक्ट बनते हैं आपके सोल्ट एंड वाटर और साथ में हीट निकलती है। तो जब भी हम किसी बेस के अंदर थोड़ा सा एसिड ऐड करते हैं तो जब आप उसको ऐड करते हैं एंड देन इफ यू विल टच द कंटेनर देन यू विल सी दैट द कंटेनर हैज बिकम हॉट। जो आपका कंटेनर है वो थोड़ा सा गर्म हो गया है और वही एग्जाम्पल होता है किसका? न्यूट्रलाइजेशन का। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हीट आपकी इवोल्व होती है, बाहर निकलती है, जिसकी वजह से आपका जो कंटेनर है वो गर्म हो जाता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक वाज एंड द लास्ट टॉपिक वाज न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन एवरीडे लाइफ में कहाँ एग्जिस्ट करता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो फर्स्टली हमने डिस्कस किया था इनडाइजेशन। जो हमारा स्टमक है वो एसिड रिलीज करता है, HCl रिलीज करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा एसिड को रिलीज करता है और उस टाइम पे एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। तो उस प्रॉब्लम को रिलीव करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए हमें एक बेस लेना पड़ता है सच एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। तो ताकि उस एसिड के इफेक्ट को कैंसिल आउट किया जा सके और हमें उस पेन से रिलीफ मिल सके। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था वो किया था आंट्स बाइट। जितनी भी आपकी आंट्स हैं या जितनी भी आपकी मधुमक्खियां होती हैं, जब वो आपको काट लेती हैं उस टाइम पे वो क्या करती हैं? एक लिक्विड एसिड जिसे फॉर्मिक एसिड बोलते हैं वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देती हैं। उस एसिड की वजह से आपकी स्किन के ऊपर इरिटेशन होती है और वहां पर आपको एक बेस यूज करना पड़ता है उस इरिटेशन को रिमूव करने के लिए। एंड व्हाट इज दैट बेस? That base is either calamine solution or baking powder we can use. Calamine solution contains zinc carbonate ZnCO3, which is a weak base and doesn't harm our skin. Similarly, the baking powder contains baking powder formula is sodium hydrogen carbonate NaHCO3. This also we can use to remove the irritation that is caused due to the bite of an ant. The third thing that we have discussed about soil treatment. Soil की treatment के बारे में हमने डिस्कस किया था कि गुड प्रोडक्शन के लिए जो सॉइल की नेचर होनी चाहिए वो आपकी न्यूट्रल होनी चाहिए, बट समटाइम्स ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स द नेचर ऑफ द सॉइल हैज बिकम एसिडिक. So in that case what we have to do, we have to mix certain bases. And which are those bases? Calcium oxide को हम यूज कर सकते हैं जिसे आप क्विक लाइम बोलते हैं, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे स्लैक्ड लाइम बोला जाता है, उसको यूज किया जाता है। बट इफ देयर इज ए बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल, अगर सॉइल की नेचर बेसिक हो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आपको करना है, आपको एसिड ऐड करना पड़ेगा और उसके लिए आपको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक जो मैटर है, ऑर्गेनिक जो आपकी खाद होती है उसको मिक्स करना पड़ेगा ताकि आपकी सॉइल की जो नेचर है वो अगेन न्यूट्रल हो सके और वो आपको गुड प्रोडक्शन प्रोवाइड कर सके। जो लास्ट केस था वो हमने फैक्ट्री वेस्ट के बारे में डिस्कस किया था। फैक्ट्री वेस्ट में डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जिनमें अलग अलग तरह के एसिड्स मिलते हैं। तो उन एसिड्स को अगर हम डायरेक्टली किसी स्ट्रीम में, किसी पॉन्ड में अगर डाल देते हैं, उन केमिकल्स को डायरेक्टली वहां पर डिस्पोज ऑफ किया जाता है, उस केस में क्या होगा? जो भी आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो उनको हार्म करेंगे, उनकी लाइफ जो है वो खत्म हो सकती है। सो उस चीज को अवॉइड करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी शुड ऐड सर्टेन बेस इन दोज केमिकल सब्सटेंसेस बिफोर रिलीज। उनको रिलीज करने से पहले किसी भी पॉन्ड में हमें क्या करना चाहिए? कुछ बेस उसके अंदर ऐड करने चाहिए ताकि उनकी नेचर जो है वो न्यूट्रल हो सके और वो किसी भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को हार्म ना पहुंचाएं। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. So thank you
and have a nice day.